हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो है वो है भारत के जलवायु से संबंधित प्रश्न। यानी कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी भारत की जलवायु से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आज क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन से है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का दो ऐसे दो राज्य बताने हैं जिसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य है। ऑप्शन ए है मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शन बी है असम तथा राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल तथा राजस्थान और ऑप्शन डी है केरल तथा मध्य प्रदेश। तो इनमें से वो दो कौन से राज्य है भारत के जो सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा वाले प्राप्त करने वाले दो राज्य हैं, यानी कि जिसमें सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि मेघालय तथा राजस्थान। यानी कि इस भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले जो राज्य है वो मेघालय तथा राजस्थान है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? क्या कह रहा है कि इनमें से किन क्षेत्रों में भारत के इनमें से किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? ऑप्शन ए है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और ऑप्शन डी है असम, मणिपुर, त्रिपुरा। या तो बताएं इनमें से वो कौन से क्षेत्र है जिनमें 200 वर्षा होती है, 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि जम्मू कश्मीर। जहाँ पर भारत में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है तो वो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु, क्या कह रहा है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? क्या कह रहा है कि जो चेन्नई की जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। क्या कह रहा है कि जो चेन्नई की जलवायु है और जो कोलकाता की जलवायु, यानी कि जो चेन्नई की जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है। ठीक है, और कह रहा है कि जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। क्या कह रहा है कि जब दोनों जो क्षेत्र है, जो स्थान है वो समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी जो चेन्नई की जलवायु है वो गर्म क्यों रहती है कोलकाता की जलवायु की तुलना में? ऑप्शन ए है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, ऑप्शन बी है चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, ऑप्शन सी है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, और ऑप्शन डी है चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इसमें से कौन सा कारण सही है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि जो चेन्नई है वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है, जिसके कारण जो चेन्नई की जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्या कह रहा है, जो मानसून निवर्तन है उससे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इनमें से मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि चेन्नई की जो मानसून निवर्तन से जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो चेन्नई में होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? क्या कह रहा है कि जो भारत के पश्चिमी तट है उसमें ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, ऑप्शन बी है समुद्र के निकट होना, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी हिमालय। तो इनमें से किसके कारण भारत के पश्चिमी तटों में अति उच्च वर्षा ग्रीष्म में होती है, किस कारण से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। ए ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती? क्या कह रहा है कि जो अक्टूबर और जो नवंबर के महीने हैं उसमें कहाँ अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है पूर्वी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी है मालवा का पठार और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार। तो क्या कह रहा है इसमें जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में, कब? अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि कोरोमंडल तट। जो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जहां अधिक वर्षा होती है वो है कोरोमंडल तट में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? क्या कह रहा है जो अक्टूबर के महीने में गर्मी है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है गर्म और शुष्क मौसम, ऑप्शन बी है भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, ऑप्शन सी है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, ऑप्शन डी है बहुत के कम वेग वाली हवाएं। तो क्या कह रहा है कि जो अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध और उच्च तापमान। क्या कह रहा है जो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, इसके कारण जो अक्टूबर के महीने में गर्मी का मुख्य कारण है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमान तर पाया जाता है? क्या कह रहा है कि भारत इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत के जिस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापमान तर पाया जाता है? दैनिक मतलब दिन के। ठीक है, ऑप्शन ए है पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है अंडमान द्वीपों में, ऑप्शन डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इनमें से किसके कारण भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमान तर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्या कह रहा है कि भारत के किस भाग में दैनिक जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली, क्या कह रहा है जो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? कह रहा है जो जम्मू कश्मीर में होती है शीतकालीन वर्षा उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है स्थानीय पवन, ऑप्शन सी है शीतकालीन मानसून और ऑप्शन डी है लौटता मानसून। तो इसमें से किस कारण से जम्मू कश्मीर में होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है वो इनमें से किस कारण होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण जम्मू कश्मीर में शीतकालीन में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? क्या कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है बेल्लारी, ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसमें से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि लेह। लेह में है वो, लेह जो है वहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या कह रहा है कि जो भारत में जो कर्क रेखा है, कह रहा है अगर वो नहीं होती और उसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कि कह रहा है कि फिर उससे भारत की जो जलवायु होती वो किस तरह की होती? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कम ताप एवं अधिक वर्षा, ऑप्शन बी है अधिक ताप एवं कम वर्षा, ऑप्शन सी है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा और ऑप्शन डी है कम ताप एवं कम वर्षा। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है कि भारत में अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जो क्लाइमेट होता तो वो क्या क्या क्लाइमेट होता यहाँ का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। यदि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या होता कि जो अधिक ही तापमान होता और अधिक ही वर्षा होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रदेश है जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। तो इनमें से वो कौन सा प्रदेश है जहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि केरल। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जिस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है, जिस पहले आता है, तो वो केरल है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मॉनसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? क्या कह रहा है कि देश के किस भाग में, भारत देश के किस भाग में मॉनसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो इनमें से वो कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। कह रहा है कि इनमें से दोनों ही शाखाओं से वर्षा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से, दोनों ही शाखाओं से वर्षा किस में होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि पंजाब। जो पंजाब है, उस पंजाब का भाग है, उसमें मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्या कह रहा है कि जो इनमें असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा, इन तीन राज्यों में मॉनसून पूर्व, मॉनसून के पहले आने वाली जो तड़ित झंझाएं हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है साउथ ईस्टर्स, ऑप्शन बी है नॉर्थ वेस्टर्स, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्टर्स और ऑप्शन डी है ईस्ट वेस्टर्स। तो इनमें से किस नाम से जाना जाता है जो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन तीन राज्यों में जो मॉनसून के पहले आने वाली तड़ित झंझाएं है उनको? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्वेस्टर्स। जो तड़ित झंझाएं है असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में आती है मॉनसून के पहले, उन तड़ित झंझाओं को नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? क्या कह रहा है, जो भारत की जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है हवाओं और मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन बी है वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन और ऑप्शन डी है ग्रीष्म में शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इनमें से भारत की जो क्लाइमेट है उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी क्या विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। जो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मॉनसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? क्या कह रहा है, जो भारतीय मॉनसून है उसका जो डिस्क्राइब है, जो उसका वर्णन है, वो किस अरब विद्वान द्वारा सबसे पहले किया गया? ऑप्शन ए है अल अहमदी, ऑप्शन बी है इब्न खुर्दादबे, ऑप्शन सी है अल बरूनी, ऑप्शन डी है अल मसूदी। तो इनमें से वो कौन है, कौन सा अरब विद्वान है जिसके द्वारा सबसे पहले भारतीय मॉनसून का वर्णन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि अल मसूदी। जो अल मसूदी है उसने भारतीय मॉनसून का सबसे पहले वर्णन किया। ठीक है, देन और वो अरब विद्वान, ठीक है, अरब विद्वान है वो, अरबी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन है जो भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी है एल नीनो, ऑप्शन सी है जेट स्ट्रीम, ऑप्शन डी है तिब्बत का पठार। तो इनमें से वो क्या है जो भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून से वर्षा नहीं होती? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य है उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती? क्या कह रहा है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस समय इन स्थानों में से सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मंगलोर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि चेन्नई। जो चेन्नई है वहाँ वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में क्या कह रहा है? जो ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि ग्रीष्म काल में क्या कह रहा है? जो ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से, यानी कि इनमें से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को काल वैशाखी नाम से जाना जाता है। वो बताना कि इनमें से वो किस राज्य में है जिसमें काल वैशाखी के नाम से उस तूफान को जाना जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसमें ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो ग्रीष्म काल में आते हैं तूफान, तो उसको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून क्या कह रहा है? जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? क्या कह रहा है? जो संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून से कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? ऑप्शन ए है लगभग 75%, ऑप्शन बी है लगभग 90%, ऑप्शन सी है लगभग 100% और ऑप्शन डी है लगभग 40%। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि लगभग 75%। जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल संपूर्ण भारत में कुल लगभग 75% वर्षा मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती? क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर जाड़े के मौसम यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्दी के समय यानी कि जाड़े के समय वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है जो तमिलनाडु राज्य है भारत का, वहाँ पर सर्दी के समय यानी कि जाड़े के समय वर्षा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी क्या कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? क्या कह रहा है? जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है वहाँ पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व। तो इनमें से किस कारण भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है? किस मानसून से?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है उसके कारण जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है वहां पर वर्षा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में, क्या कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होता है, कि इनमें से वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जहां पर प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इनमें से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि तमिलनाडु, कि तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून किस भाषा का शब्द है? क्या कह रहा है, जो मॉनसून है यह किस भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज से ये शब्द लिया गया है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है स्पेनिश, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है आंग्ल। तो इनमें से किस भाषा से मॉनसून शब्द लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि अरबी। जो मॉनसून भाषा का जो शब्द लिया गया है वो अरबी भाषा से लिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है, कि इनमें से वो एक कौन सा स्थान है जो सबसे पुराना सूखा स्थान है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि लेह। जो एक सबसे पुराना सूखा स्थान है वो लेह है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, क्या कह रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, कि जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर जब शीतकालीन वर्षा होती है तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी है लौटता मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी है पूर्वी विक्षोभ। तो इनमें से किस रीजन से उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? क्या कह रहा है कि जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है? ठीक है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। तो इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारतवर्ष में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, क्या कह रहा है कि जो माओसिनराम और चेरापूंजी हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है क्योंकि। तो इनमें से कोई क्योंकि के बाद क्या आएगा? ऑप्शन ए है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, ऑप्शन बी है यहाँ निम्न दाब रहता है, ऑप्शन सी है यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है और ऑप्शन डी है यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो माओसिनराम और चेरापूंजी में जो अधिक वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है जिस वजह से माओसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता। क्या कह रहा है? जो मॉनसूनी जलवायु है उसकी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, ऑप्शन बी है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन डी है मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा। तो इनमें से क्या कारण है जो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? मतलब यहाँ की क्लासिफिकेशन बताने की, यहाँ मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। जो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती, क्या कह रहा है, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग है उसमें शीतकाल में वर्षा होती है क्योंकि झंझावतों, ए ऑप्शन ए है झंझावतों से, ऑप्शन बी है लौटते मानसून से, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभों से और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है, अभी एक क्वेश्चन के पहले ही जस्ट अभी ये क्वेश्चन आया था, अभी ये देन रिपीट हो रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, ऑप्शन बी है अरब सागर की मानसूनी शाखा से, ऑप्शन सी है लौटते मानसून से और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभों से। तो बताए जो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, पश्चिमी विक्षोभों से। अब इसमें ये देखिए जो 31 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी देखिए क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्वेश्चन एक ही है, आंसर जब क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक ही होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में और इसमें लिखा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में, देन लिखा है शीतकाल में वर्षा होती है और इसमें भी लिखा है शीतकाल में वर्षा होती है। ऊपर इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था शीतकालीन वर्षा। थोड़ा थोड़ा चेंज देके क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा, क्या कह रहा है, जो आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर है। ऑप्शन ए है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन बी है आम की फसल, ऑप्शन सी है आमों की बौछार, ऑप्शन डी है आम का टपकना। क्या कह रहा है, जो आम्र वर्षा है यानी कि मैंगो शावर, उसका संबंध इनमें से किससे है? तो बताइए इसका आम्र वर्षा मैंगो शावर का इसका राइट आंसर क्या होगा कि इसका संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, मैंगो शावर आम्र वर्षा, बिहार एवं बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा, इसका संबंध इससे है। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि, क्या कह रहा है, जो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि। ऑप्शन ए है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, ऑप्शन बी है यह वृष्टि छाया में पड़ता है, ऑप्शन सी है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है और ऑप्शन डी है इसके निकट घने वन नहीं है। क्या कह रहा है, जो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है इसका कारण यहाँ बता रखा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस कारण से पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। जो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है उसका कारण ये है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, क्या कह रहा है, जो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है अधिकांशतः जिन कारणों से होती वह है, यहाँ पे कारण दिया हुआ है और कह रहा है कि किस कारण से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इनमें से किस कारण से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। जो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है उसका कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कोरोमंडल तट, क्या कह रहा है, जो भारत के कोरोमंडल तट है सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी है जून सितंबर में, ऑप्शन सी है मार्च मई में और ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर में। तो कह रहा है जो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है वो कब होती है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। जो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा, क्या कह रहा है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा माओसिन राम में होने का कारण है। उसका ऑप्शन ए है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, ऑप्शन बी है वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, ऑप्शन सी है वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, या ऑप्शन डी है वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा माओसिन राम में होती है वो किस वजह से होती है, किस कारण है, उसका रीजन क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पहाड़ियों का किपाकार आकृति में होना। क्या, जो पहाड़ियों में किपाकार आकृति में होना, इस कारण से विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है वो माओसिन राम में होती है। ठीक है। इसी तरह जो भारत में जो चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है उसका कारण भी यही है कि वहाँ जो पहाड़ियों का जो आकृति है वो किपाकार आकृति है, इस वजह से चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्वेश्चन क्या है, चेन्नई में जाडो में वर्षा होती है। जो चेन्नई में जाडो में वर्षा यानी कि सर्दी में जो वर्षा होती है तो वो उसके यहाँ पे रीज़न क्या है। ऑप्शन ए है दक्षिण एवं पश्चिम मानसून से, क्या कह रहा है, जो चेन्नई में जाडो में वर्षा होती है वो किस कारण होती है, दक्षिण एवं पश्चिम मानसून से। बी है, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी है स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो चेन्नई में सर्दी में वर्षा होती है तो वो किस कारण होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो चेन्नई में जाडो में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, क्या कह रहा है, जो भारत में सबसे कम वर्षा है, कम वर्षा होती है उसका क्षेत्र है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा का बालागिरी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र, ऑप्शन डी है पंजाब से लेकर दिल्ली तक क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र जो है यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती, क्या कह रहा है, जो भारत की सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है संवहनिक वर्षा से, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इनमें से जो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। जो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। देन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी मानसून, क्या कह रहा है, जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि तमिलनाडु जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वो ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी कि तमिलनाडु राज्य जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।